परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। विश्व ब्रह्मांड को संचालित करने धर्म संप्रदाय से परे मानवीय अंतःकरण में प्रकाश भरने वाली सद्बुद्धि, सच्चिंतन, सद्ज्ञान, सत्कर्म की प्रेरणा देने वाली अधिष्ठात्री माँ गायत्री का ध्यान करते हुए गायत्री के महामंत्र के साथ एक बार सभी एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरे देवतुल्य आत्मीय वरिष्ठ जागृत बंधुओं, वैसे तो आप सब गायत्री महामंत्र के बारे में जानते हैं। गायत्री मंत्र उस परब्रह्म शक्ति के से की गई एक प्रार्थना है, जिसका अर्थ है उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करे हुए परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भाई और बहनों, दुनिया में शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक आदि बहुत सी शक्तियां विद्यमान है, परंतु सब शक्तियों से भी बढ़कर एक शक्ति है, वह सर्वोपरि शक्ति है, जिसे विचार शक्ति कहते हैं। विज्ञान बताता है कि कोई भी शब्द विचार कभी भी नष्ट नहीं होता। जो भी हमारा जो विचार होता है, हमारा शब्द होता है, वह नष्ट नहीं होता, वो अंतरिक्ष में चला जाता है और घूमता रहता है। जहां उसके विचार मिलते हैं वहां पे वो चला जाता है। ये विचार अनंत काल तक सृष्टि के अंतराल में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेंगे। मनुष्य एक विचारों से चलने वाला यंत्र है। हमारा जो मनुष्य क्या है, हमारा जो मस्तिष्क है सबसे इंपॉर्टेंट स्थान होता है। जो भी हम कार्य करते हैं उससे पहले हमारे मस्तिष्क में उसके बारे में विचार आते हैं, और जो विचार है वो हमारे ऋषि मुनि बताते हैं कि मस्तिष्क से करीबन 1-1.5 फुट ऊपर घूमते रहते हैं विचार। एक बार क्या हुआ, फॉरेन के अंदर एक बच्ची रो रही थी, तो उस बच्ची का जो फोटो लिया तो उस फोटो के अंदर एक धुंधला सा ऊपर चित्र दिखाई दिया पिंजरे का, और पिंजरे के अंदर एक पक्षी मरा हुआ दिखाई दिया। जब बच्ची से जाके पूछा तू क्यों रो रही है, तो उसने बताया मेरा एक पक्षी था, कबूतर था, वो मर गया इसलिए रो रही। यानी जो हम सोचते हैं, करते हैं, वो हमारे विचार 1.5 फुट ऊपर घूमते रहते हैं। हमारे ऋषियों ने हमारे जो ये चोटी का स्थान जो बनाया है शिखा पूजन का, ये शिखा उसी का एक आधार है। विचार हमारे यहाँ से प्रवेश करते हैं। जैसे पुराने जमाने में एंटीन होता था ना टीवी देखने के लिए, उसके अंदर थोड़ा सा कोई तार हिल जाता था, चित्र साफ नहीं आता था। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो मनुष्य क्या है, एक विचारों से चलने वाला यंत्र है, जिसमें शरीर की सारी क्रियाओं का संचालन मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क विचारों का केंद्र है और मनुष्य का जीवन उसका विचारों का प्रतिबिंब है। यानी जिसके विचार होते हैं वैसे ही उसके मतलब प्रतिबिंब होता है। सफलता है असफलता, अनीति है अनीति, तुष्टता महानता, सुख दुख, प्रसन्नता है अप्रसन्नता, शांति है शांति आदि कुछ भी बनाने में उसके विचारों का ही महत्वपूर्ण हाथ होता है। यदि विचार अच्छे उन्नत बनाएंगे, अच्छे विचार हमें उन्नत बनाएंगे, ऊपर उठाएंगे, और हीन विचार हो गए मनुष्य को गिराएंगे, नीचे की तरफ ले जाएंगे। स्वामी रामतीर्थ जी कहते हैं कि मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। यानी जैसे हमारे विचार होता है उसी दिशा में हम चलने लग जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं स्वर्ग और नरक कहीं अन्यतर नहीं है, इसका निवास हमारे विचारों में भी है। हमारे जैसे विचार है उसी के आधार पे हमें स्वर्ग और नरक हम अनुभव कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, भिक्षुओं, वर्तमान में जो कुछ भी हैं हम अपने विचारों के ही कारण हैं, और भविष्य में जो कुछ भी बनेंगे अपने विचारों के ही कारण होंगे। अच्छाई बुराई का आधार हमारे विचार ही है। मनुष्य के जैसा विचार होता है वैसा ही बन जाता है, जैसा उसका विचार होता है वैसा ही बन जाता है। यानी संसार मनुष्य के विचारों की छाया है, जिससे कि संसार एक शीशा है, शीशे की तरह है, जिसमें मनुष्य के विचारों की छाया उसमें पड़ती है और वही वैसा ही बन जाता है।
इसमें हमारे विचारों की जैसी छाया पड़ेगी वैसे ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। किसी के लिए संसार स्वर्ग है तो किसी के लिए नरक है। किसी के लिए संसार अशांति सुख पीड़ा का आधार है तो किसी के लिए संसार सुख सुविधा संपन्न उपवन है। विचार शक्ति जो सदैव कर्म की प्रेरणा देती है, यानी विचार हमारे कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। अच्छे कार्य में लग जाए तो अच्छे परिणाम होंगे और बुरे कार्य में लगेंगे प्रवृत्त होंगे तो बुरे परिणाम होंगे। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना बनाई है। युग निर्माण योजना, एक युग का निर्माण करना। हम अपने एक परिवार का निर्माण करने में हमें पसीना आ जाता है, लेकिन गुरुदेव ने घोषणा की है पूरे युग को बदलने का, युग निर्माण की घोषणा। उन्होंने अपने सशक्त विचारों के बल पे कि पूरी दुनिया के जो ब्रेन वॉश करने का गुरुदेव ने बताया है कि मनुष्यों के विचारों को बदलेंगे, उल्टे को उलटकर सीधा किया जा सकता है। यानी इन विचारों, गुरुदेव ने कहा है कि मेरे विचार क्रांति के बीज है। गुरुदेव ने 3200 पुस्तकें लिखी है। गुरुदेव ने 80 वर्ष की आयु में 3200 पुस्तकें लिखी है। दुनिया के हर सब्जेक्ट के ऊपर गुरुदेव ने पुस्तकें लिखी है। आज के समय में हमारी जो भी समस्याएं होती है उनका समाधान गुरुदेव की पुस्तकों में मिल जाता है। तो गुरुदेव ने कहा बेटे ये मेरे क्रांति के बीज है, इनको आप जन जन तक पहुंचा दो। जन जन तक पहुंचाने के लिए इस युग के आप श्रवण कुमार बन जाइए। ये छोटा सा काम है, श्रवण कुमार। आज दुनिया इसके लिए बहुत ही, गुरुदेव ने कहा बेटे भोजन मैंने तैयार कर दिया है, आपको सिर्फ परोसना है लोगों को। तो सबसे बड़ा हमारा जो विचार है, विचार अगर परिवर्तन हो जाए तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। हमारा भविष्य, लोक परलोक सब सुधर जाते हैं। ठीक है। ओम शांति।